नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अमिकस क्यूरी के बारे में। अमिकस क्यूरी रीसेंटली वाज इन न्यूज़। ये न्यूज़ में क्यों था, अमिकस क्यूरी होता कौन है, कोर्ट्स अमिकस क्यूरी को अपॉइंट कब करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सब हम डिटेलली जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। अगर आपको यूपीएससी सिलेबस के साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर को रिलेट करना है तो पेपर 2 जनरल स्टडीज 1 में सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, ये वाला लाइन के साथ आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में भी डिस्कस होगा। देखिए, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एक्सिक्यूटिव एंड द जुडिशरी, इसमें जो जुडिशरी है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव में सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस जो आया है, बेसिक डेफिनेशंस, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मेंस की पर्सपेक्टिव में रोल एंड फंक्शंस ऑफ अमिकस क्यूरी। तो इस तरह सिलेबस के साथ रिलेट करके पढ़ने से अच्छा हो। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वही न्यूज़। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता रिसेंटली अडॉप्टेड एन अनयूजुअली बेलिगरेंट अप्रोच अगेंस्ट द इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ अमिकस क्यूरी, इसलिए ये न्यूज़ में आया था। देखिए दोस्तों, हमारा जो सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वैसे सोलिसिटर जनरल का ऊपर और एक पोस्ट है, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी, जो है के वेणुगोपाल, केरला का है। अब देखिए दोस्तों, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी खुश नहीं है, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा कि अमिकस क्यूरी का एक्चुअल पावर्स एंड लिमिटेशंस क्या क्या है, आप मुझे बताइए, डिमार्केट करके दे दीजिए। क्योंकि रिसेंटली ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिला है, ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहा है, जो अमिकस क्यूरी अपॉइंट होता है कोर्ट्स की तरफ से, वो कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। देखो, सोलिसिटर जनरल ने यह बोला, रिसेंटली कोर्ट ने एक सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी को एज एन अमिकस क्यूरी अपॉइंट किया था। किस लिए? मणिपुर में जो इंसर्जेंसी हो रहा है, उधर फेक एनकाउंटर्स हुआ करके एक एलिगेशन है भाई, आर्मी एंड स्टेट पुलिस। एलिगेशन ये है कि आर्मी और स्टेट पुलिस ने फेक एनकाउंटर्स किया उधर के सिविलियंस को। तो ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोर्ट ने एक अमिकस क्यूरी अपॉइंट किया, जिनका नाम है मेनका गुरुस्वामी। अब उन्होंने उधर जाके क्या किया, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उधर के जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, एक सीबीआई ऑफिसर को सब्स्टिट्यूट किया। तो ये काफ़ी न्यूज़ में आया था। अब हमारे सोलिसिटर जनरल का क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ऑन दिस इश्यूज द अमिकस कैन हैव नो रोल, हाउ कैन दे सजेस्ट नेम्स ऑफ ऑफिसेस फॉर इंक्लूजन इन द एसआईटी। देखो, अमिकस क्यूरी को जिस काम के लिए भेजा गया था वो करो, वो कैसे इस तरह एक ऑफिसर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, ये इनकी परव्यू में नहीं आ रहा है। How can they assist the court with regard to substitution officer in the SIT? Amicus curiae cannot be allowed to run the administration or dictate the executive. देखो, amicus curiae कोर्ट अपॉइंट करता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए नहीं है, या डिक्टेटरशिप के लिए। एक्सिक्यूटिव के ऊपर कोई पावर नहीं है अमिकस क्यूरी का। ये सब सोलिसिटर जनरल ने कोर्ट को पूछा और कोर्ट को ये भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक डिमार्केशन दे दीजिए अमिकस क्यूरी का एक्चुअल पावर्स क्या क्या है। अब इस लेक्चर में हम अमिकस क्यूरी का एक्चुअल पावर्स क्या क्या है, कोर्ट्स कब कब अमिकस क्यूरी को अपॉइंट करते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हु इज एन अमिकस क्यूरी, कौन है ये अमिकस क्यूरी? अमिकस क्यूरी इज ए लीगल लैटिन फ्रेज लिटरली ट्रांसलेटेड एज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो बेसिकली दोस्तों, अमिकस क्यूरी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। देखो दोस्तों, मैं समझाता हूँ। मान लो एक कोर्ट के सामने ऐसा कोई केस आ गया, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट का हो या कोई क्रिमिनल केस हो, कुछ भी एक केस आ गया जिसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब कोर्ट ये चाहता है उसमें एक फेयर ट्रायल हो, जैसे वो हर केस में चाहता है, और फेयर जजमेंट हो। अब कोर्ट के पास इतना टाइम कहाँ है ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए, उधर जाके सब कुछ जांच तो नहीं कर सकता। अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एक एडवोकेट को अपॉइंट करेगा एज एन अमिकस क्यूरी, राइट। अब ये अमिकस क्यूरी का मतलब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है, तो कोर्ट को उस एडवोकेट के ऊपर पूरा विश्वास है। विश्वास ये है कि वो उधर जाएगा और चीज़ों को, ग्राउंड रियलिटी क्या है वो पता करके कोर्ट को आके बताएगा, ताकि कोर्ट को पता चले एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, हमारे घर में भी होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारे पिताजी या हमारे कोई अंकल है, वो हमें बुला के बोलते हैं, भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है, तुम थोड़ा जाके पता करो ना क्या है एक्चुअल केस क्या है, क्योंकि लोग मुझे ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं। ऐसे ऐसे होता नहीं, ऐसे कोर्ट को भी होता है डाउट्स। तो कोर्ट क्या करते हैं, उनको जिसके ऊपर विश्वास है वो एक एडवोकेट ही होगा, वो एडवोकेट को एज एन अमिकस क्यूरी अपॉइंट करते हैं, वो जाते हैं उधर। कभी किसी को पता भी नहीं चलते कि एक
आदमी आएगा, वो अमिकस क्यूरी एडवोकेट है क्या है कुछ नहीं पता चलेगा। वो धीरे धीरे आएगा, लोगों से बातें पूछते रहेगा और जितने भी इंफॉर्मेशन छीनना है वो सब छीनेगा और जाके कोर्ट को बताएगा। कोर्ट को इससे क्या होगा, बहुत कुछ चीज़ें पता चलता है, वो वैसे पता नहीं चल पाता है। तो देखिए दोस्तों, इंफॉर्मेशन में बी ए लीगल ओपिनियन और इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रीफ टेस्टिमोनी दैट हैज नॉट बीन सोलिसिटेड बाय एनी ऑफ द पार्टीज। देखो दोनों पार्टी से कोर्ट को कुछ पता नहीं चला होगा। ये जो अमिकस क्यूरी जो ओपिनियन बोलेगा ना, वो एक लीगल ओपिनियन की तरह भी हो सकता है, एक ब्रीफ भी बोल सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा न्यूज में अमिकस ब्रीफ। आपसे अभी सुनने से आपको ये पता होगा कि अमिकस ब्रीफ होता है क्या। अमिकस ब्रीफ वही होता है जो अमिकस क्यूरी फील्ड में जाके ग्राउंड रियलिटी पता करके एक ब्रीफ सबमिट करते हैं कोर्ट को। राइट दोस्तों, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द डिसीजन वेदर टू एडमिट द इंफॉर्मेशन लाइज विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट का एक डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, अमिकस क्यूरी का रिपोर्ट जो है, ब्रीफ जो है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। देखिए इन इंडिया द कोर्ट्स ऑफ टाइम एंड अगेन वेलकम द आइडिया ऑफ परमिटिंग अमिकस क्यूरी टू एसोसिएट देमसेल्फ। देखो दोस्तों, इंडिया में कई सारे डजन्स ऑफ केस में आपको सब शेयर कर सकता हूं जो अमिकस क्यूरी को अपॉइंट किया है। वो इतने डीप नहीं जा रहा हूं, बेसिक आपको जाना है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, कई बार कोर्ट ने, कोई भी कोर्ट एक अमिकस क्यूरी को अपॉइंट किया करके न्यूज में आया है। By doing so, the court is guided not only by the academic perspective required for the particular case, but also enables the court to have an understanding which would allow them to do justice in its entirety. तो basically एक तो एकेडमिक पर्सपेक्टिव तो जानना ही जानना है कोर्ट को, क्योंकि अमिकस क्यूरी सब कुछ पढ़ाई करके इनको बताएगा। ऊपर से एक्चुअली हो क्या रहा है, अंडरस्टैंडिंग क्या, अमिकस क्यूरी उधर जाके पता करेगा। तो कोर्ट फेयर जस्टिस डिलीवर करने में ये काम आएगा कोर्ट को। अब दोस्तों, व्हाई एन अमिकस क्यूरी। कोर्ट्स अमिकस क्यूरी को कब कब अपॉइंट करते हैं वो हम देखेंगे इधर। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, अमिकस क्यूरी का बेसिक काम क्या है मैंने आपको बता दिया, एज ए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट काम करना। पर दोस्तों, उसके अलावा अमिकस क्यूरी और भी इंस्टेंसेस में अपॉइंट होता है। वो कौन कौन सा इंस्टेंसेस है मैं आपको बताता हूँ। If a petition is received from jail or in any other criminal matter, if the accused is unrepresented, then an advocate is appointed as amicus curiae। देखो ये कुछ अलग वर्जन है amicus curiae का। अगर जेल में कोई सजा काट रहा है, उनको कोई एडवोकेट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अगर कोर्ट चाह रहा है कि ऐसा कोई एडवोकेट नहीं, एक amicus curiae चाहिए, मतलब कोर्ट को सच क्या है जानना है, तो ऐसे कंडीशंस में भी कोर्ट amicus curiae को अपॉइंट करता है। ये एक हो गया। इन सिविल मैटर्स कोर्ट कैन अपॉइंट एन एडवोकेट। देखो क्रिमिनल केसेस में नहीं, सिविल केसेस में भी कोर्ट ऐसे अमिकस क्यूरी को अपॉइंट कर सकते हैं अगर वो बंदे के पास, जो बंदा अक्यूज्ड है, उनके कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है कोर्ट में। द कोर्ट कैन ऑल्सो अपॉइंट अमिकस क्यूरी इन एनी मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस और इन विच द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज इज इन्वॉल्व। पीएल की बात हो रही है दोस्तों, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, पब्लिक वेलफेयर से कंसर्न है, बहुत सारे पब्लिक इन्वॉल्व है उसमें भी कोर्ट को एक फेयर जजमेंट देना ही देना है। तब कोर्ट क्या करेगा, एक अमिकस क्यूरी को अपॉइंट करेगा। वो वही मतलब है जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है वो पता करके कोर्ट को बताएगा अमिकस क्यूरी। तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट अमिकस क्यूरी को अपॉइंट करता है। इन मेनी हाई प्रोफाइल पीएल कोर्ट अपॉइंट एन अमिकस क्यूरी टू असिस्ट देम इन फॉर्मुलेटिंग ए व्यू पॉइंट एंड टू मेक इंक्वायरीज एंड रिपोर्ट्स। वही है दोस्तों, थोड़ा घुमा फिरा के लिखा है। बेसिकली कोर्ट को सच क्या है जानना है, ये आपका दिमाग में घुसाओ, ठीक है। मतलब अमिकस क्यूरी मतलब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है। कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है उधर जाके क्या क्या है पता करने के लिए, इसलिए वो अमिकस क्यूरी को अपॉइंट करता है। अब देखिए, in several major PAL judgments on prison reform, terrorism, environment, mentally deficient litigants, freedom of the media, unauthorized occupation of government premises, unauthorized constructions, decisions have been based on the assumptions provided by the amicus। देखिए दोस्तों, इंडिया में इस तरह के केसेस बहुत देखने को मिलेगा। प्रिजन रिफॉर्म्स में टेररिज्म, एनवायरमेंट, फ्रीडम ऑफ द मीडिया, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस, ये सब में भी केसेस चलता रहता है, ठीक है। प्रोसिक्यूटर्स आते हैं दोनों पार्टी से, ठीक है, और वो अपने हिसाब से जो बोलना है कोर्ट को बोलते हैं और दूसरा पार्टी भी बोलते हैं, वो दोनों सुन के जज का कान पक जाता है, क्योंकि दोनों को केस जीतना है और कोई मतलब नहीं है इंडिया में नहीं, हर देश में ऐसे ही है, क्योंकि सब दोनों पैसे लेके अपना काम कर रहे हैं। अब क्या होगा, कोर्ट ये चाहता है कि फेयर जजमेंट करना है, फेयर ट्रायल होना है। अब कोर्ट को लगे दोनों झूठे हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, एक अमिकस क्यूरी को अपॉइंट करेगा सच जानने के लिए। एंड ऐसे केसेस मैक्सिमम पीएल जजमेंट्स में होता है, जो पब्लिक वेलफेयर इंक्लूडेड है, बहुत सारे पब्लिक की फ्यूचर इन्वॉल्व है, वो सब केसेस में कोर्ट क्या है, एक अमिकस क्यूरी को अपॉइंट करेगा सच जानने के लिए। और इन्वेस्टिगेशन तो मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्टिगेशन टाइम पे भी जो हमारा कोर्ट है अमिकस क्यूरी को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि सच जानना चाहिए। और इसका एक एग्जाम्पल है, सुप्रीम कोर्ट ने राजू रामचंद्रन
एज अमिकस अपॉइंट किया था टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ नरेंद्र मोदी कॉम्प्लिसिटी इन गुजरात रिवॉर्ड्स। जब गुजरात रिवॉर्ड्स हुआ था गोधरा वाला, तो तब नरेंद्र मोदी एक एक्यूज था, तो इनके अगेंस्ट कई सारे केसेस आ रहे थे। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा एक केस है, राजू रामचंद्रन को एज एन अमिकस क्यूरी अपॉइंट किया, एक एडवोकेट है। क्यों? क्योंकि वो उधर जाएगा, उनके कई सारे सोर्सेस है ग्राउंड में, वो इधर से पूछेगा उधर से पूछेगा, कहीं से भी पूछेंगे, सच क्या है जाके अपना कोर्ट को बताएगा। कोर्ट फाइनली एक जजमेंट दे सकते हैं। ऐसा नहीं केवल अमिकस क्यूरी पे डिपेंडेड है कोर्ट, कोर्ट के पास भी कई सारे ऑप्शन है, पर एक अमिकस क्यूरी रहने से कोर्ट एज ए फ्रेंड उनका इस्तेमाल कर सकता है और जो भी इंफॉर्मेशन छीनना है वो कलेक्ट करके इनको बताएगा एक्चुअल ग्राउंड सच क्या है। अब क्या है? डिफेंडिंग द एक्यूज्ड। अब देखिए दोस्तों, ये भी एक कारण है कोर्ट अमिकस क्यूरी को अपॉइंट करते हैं, और इसका मतलब वही है, पर जो मैंने आपको पहले बताया थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस हैपेंस इन टू सिचुएशंस, दो सिचुएशन इसके लिए। देखो, व्हेन द एक्यूज्ड इज टू पुअर और रिक्वेस्ट द कोर्ट टू प्रोवाइड हिम एन लॉयर। जब एक्यूज्ड के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते एक लॉयर सेटअप करने के लिए, तब वो रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट को, मेरे लिए भी एक एडवोकेट दे दो। तब कोर्ट क्या करता है? एक अमिकस क्यूरी को अपॉइंट करता है। तो ये भी एक काम है अमिकस क्यूरी का। दूसरा क्या है? व्हेन द क्रिमिनल डज नॉट एंगेज हिज ओन लॉयर टू डिफेंड हिम अगेंस्ट द स्टेट। आप देखो, कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं वो अपने लिए कोई लॉयर रखना ही नहीं चाहता है। फॉर एग्जाम्पल एलटीटी है ना, एलटीटी वालों ने रिफ्यूज़ किया था, कोई लॉयर नहीं चाहिए हमें। एलटीटी आपको पता ही होगा, जो राजीव गांधी असैसिनेशन से रिलेटेड है, तो उन्होंने ये बोला था कि हमारे लिए कोई लॉयर नहीं चाहिए, हम ऐसे ही सजा काट लेंगे। पर कोर्ट ये माना नहीं, कोर्ट ये चाहता था कि एक फेयर ट्रायल हो। ठीक है, फेयर ट्रायल होने के लिए चीज़ों को जानना जरूरी है ना, तो कोर्ट तब भी एक अमिकस क्यूरी को अपॉइंट किया था। तो दोस्तों, मैं ऐसे जो बता रहा हूँ ना, ये तरह तरह की रीजन है जब कोर्ट अमिकस क्यूरी को अपॉइंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इस तरह की क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जो नीचे लिखा है इसमें से कौन कौन सा कारण हो सकता है अमिकस क्यूरी को कोर्ट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख के बेसिक जानने की कोशिश कीजिएगा। सो बेसिकली इट्स एन एडवोकेट अपीयर्स इन द कैपेसिटी व्हेन आस्क्ड टू हेल्प विद द केस बाय द कोर्ट और वॉलंटियरिंग सर्विसेज टू द कोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली अमिकस क्यूरी का मतलब क्या मैं आपको बता दिया। कोर्ट का फ्रेंड है, कोर्ट का आइज एंड ईयर्स है, कोर्ट को बहुत हेल्प करते हैं सच जानने के लिए। तो ये था दोस्तों अमिकस क्यूरी के बारे में। तो दोस्तों, छोटा सा लेक्चर था अमिकस क्यूरी के बारे में, ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, जितने मैंने बताया वो काफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है। पर ये न्यूज़ में ही, इसलिए आपको मैंने इसका बेसिक समझाने की कोशिश किया। देखिए दोस्तों, बेसिक समझने से, बेसिक अपना दिमाग में घुसने से, कभी भी कोई भी नींद में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए अमिकस क्यूरी के बारे में, वो आप बता दोगे। तो आई होप फिर से एक पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है आपको अमिकस क्यूरी के बारे में, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई आर्टिकल्स या प्रोविजंस इन्वॉल्व नहीं है। तो ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद है तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल के बारे में बता भी दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।